श्री विश्वकर्मा देव, जय विश्वकर्मा देव की जय। हम अपने प्राचीन ग्रंथों उपनिषद एवं पुराण आदि का अवलोकन करें तो पाएंगे कि आदिकाल से ही विश्वकर्मा शिल्पी अपने विशिष्ट ज्ञान एवं विज्ञान के कारण ही न मात्र मानवों अपितु गंधर्व द्वारा भी पूजित और वंदित है। भगवान विश्वकर्मा के निर्माण कार्यों के संदर्भ में इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारिकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी आदि का निर्माण इनके द्वारा किया गया है। पुष्पक विमान का निर्माण तथा सभी देवों के भवन और उनके दैनिक उपयोगी होने वाले वस्तुएं भी इनके द्वारा ही बनाया गया है। कर्ण का कुंडल, दिव्य रथों और द्वारिकापुरी के भवनों का निर्माण विश्वकर्मा देव ने ही किया है। विश्वकर्मा देव जी को अन्य देवताओं की तरह ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया और उन्हें देवलोक और पृथ्वीलोक में भवन निर्माण हेतु नियुक्त किया। वह देवराज इंद्र की सभा में बैठते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों और ग्रंथों में विश्वकर्मा के 5 स्वरूपों का वर्णन प्राप्त होता है। देव विश्वकर्मा से विशाल विश्वकर्मा समाज का विस्तार हुआ है। शिल्पशास्त्रों के प्रणेता बने स्वयं विश्वकर्मा, जो आर्षि रूप में उपरोक्त सभी ज्ञानों का भंडार है, शिल्पों के आचार्य शिल्पी ने पदार्थ के आधार पर शिल्प विज्ञान को 5 प्रमुख धाराओं में विभाजित करते हुए तथा मानव समाज को इनके ज्ञान से लाभान्वित करने के निर्मित 5 प्रमुख शिल्पायार्च पुत्र को उत्पन्न किया, जो अयस, काष्ठ, ताम्र, शिला एवं हिरण्य शिल्प के अधिष्ठाता, मय, त्वष्टा, शिल्पी एवं दैवज्ञा के रूप में जाने गए। ये सभी आर्षि परंपरा का पालन कर वेदों में पारंगत थे। स्कंद पुराण के नागर खंड में विश्वकर्मा देव के वशंजों की चर्चा की गई है। विश्वकर्मा पंचमुख है। उनके 5 मुख हैं, जो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और अर्षियों को मथरों द्वारा उत्पन्न किए हैं। उनके नाम हैं मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ। विश्वकर्मा देव के ये 5 पुत्र मनु, मय, त्वष्टा, शिल्पी और देवज्ञ शस्त्रादिक निर्माण करके संसार करते हैं। लोकहित के लिए अनेकानेक पदार्थ को उत्पन्न करते वाले तथा घर, मंदिर एवं भवन, मूर्तियां आदि को बनाने वाले तथा अलंकारों की रचना करने वाले हैं। इनकी सारी रचनाएं लोकहित कारणी हैं। इसलिए ये 5 एवं वंदनीय शिल्पी हैं और वेद निर्धारित अधिकार अनुसार यज्ञ कर्म करने वाले हैं। इनके कुल में अग्निगर्भ, सर्वतोमुख, ब्रह्म आदि उत्पन्न हुए हैं। विश्वकर्मा के दूसरे पुत्र मय थे। इनका विवाह कन्या सौम्या देवी के साथ हुआ था। इन्होंने इंद्रजाल सृष्टि की रचना किया है। इनके कुल में विष्णुवर्धन, सूर्यतंत्री, तनखपान, ओज, महोज, ई। विश्वकर्मा के तीसरे पुत्र महर्षि त्वष्टा थे। इनका विवाह कौशिक की कन्या जयंती के साथ हुआ था। इनके कुल में लोकत्वष्टा, तंतु, वर्धन, हिरण्यगर्भ, शुल्पी, अम्लायन राशि उत्पन्न हुए हैं। वे देवताओं में पूजित अर्षि थे। विश्वकर्मा के चौथे महर्षि शिल्पी पुत्र थे। इनका विवाह करुणा के साथ हुआ था। इनके कुल में वृद्धि, ध्रुण, हरितावश्व, मेधवाह, नल, वस्तोष्यति, शवमुन्यु आदि अर्षि हुए हैं। इनकी कलाओं का वर्णन मानव जाति क्या देवगण भी नहीं कर पाए हैं। विश्वकर्मा के 5वें पुत्र महर्षि दैवज्ञ थे। इनका विवाह चंद्रिका के साथ हुआ था। इनके कुल में सहस्त्रातु, हिरण्यम, सूर्यगोविंद, लोकबांधव, अर्कशली इत्यादि शिल्पी हुए। इन 5 पुत्रों के अपनी छीनी, हथौड़ी, कील, रंदा और अपनी उंगलियों से निर्मित कलाएं दर्शकों को चकित कर देती है। उन्होंने अपने वशंजों को कार्य सौंपकर अपनी कलाओं को सारे संसार में फैलाया और आदि युग से आज अलग अपने अपने कार्य को संभालते चले आ रहे हैं। विश्वकर्मा वैदिक देवता के रूप में मान्य हैं, किंतु उनका पौराणिक स्वरूप अलग प्रतीत होता है। आरंभिक काल से ही विश्वकर्मा के प्रति सम्मान का भाव रहा है।
उनको गृहस्थ जैसी संस्था के लिए आवश्यक सुविधाओं का निर्माता और प्रवर्तक कहा माना गया है। वह सृष्टि की रचना के समय निर्माण कला के प्रथम सूत्रधार कहे गए हैं। देवो सौ